हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि डिप्रेशन और अनिद्रा क्या चीज होती है। तो आज मैं इसके बारे में डॉक्टर सुशील जी से मैं पूछ रहा हूँ या कि आप कि हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये अनिद्रा और डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो सभी सुनने वाले साधकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। तो सुनो, इसमें एक तो होता है अनिद्रा और एक है डिप्रेशन। सबसे पहले ये जो बीमारियां हैं उनका जो सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे आयुर्वेद में अपने माने तो जैसे शरीर के अंदर जैसे तीन होते हैं, सत्व, रज और जैसे तम। तीन चीजें हैं जिनको मानसिक दोष कहा जाता है। तो सात्विक प्रकृति तो उन लोगों की होती है जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इसके अलावा बिल्कुल सच बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं सात्विक। और रज और जो तम है, ये कारण है इसका अनिद्रा और डिप्रेशन का। रज का मतलब ओम जी सिंपल अपने चर्चा करें, जैसे वायु है, वायु में चंचलता होती है, तो मन अपना बहुत ही ज्यादा चंचल हो जाता है। बिल्कुल। और तम का मतलब ओम जी होता है तामसिकता, अंधकार। अंधकार जिसमें कोई व्यक्ति है उसको कुछ भी कम करने का मन नहीं करता है, सारा दिन सोया रहता है, इस तरह से बिल्कुल तंद्रा में रहता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं तामसिकता। तो ये जो रज और तम गुण बढ़ जाते हैं ना, इनका ये मूल कारण है अनिद्रा और डिप्रेशन। तो इसको हम यहाँ पर डिप्रेशन कहते हैं। हाँ। तो इसका शिकार क्यों होते हैं पेशेंट? इसी की वजह से होते हैं कि इनका गुण बढ़ जाता है, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाँ, इस वजह से ये शिकार हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मांड में अपने देखें, आंधी चल जाती है मान लो, तो आंधी चलती है, असंतुलन हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह से जो रजगुण बढ़ जाएगा, तो रजोगुण की बहुलता होगी, तो वो अपने दिमाग के विचारों को सब अस्त व्यस्त कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से तामसिकता बढ़ गई तो वो भी क्या करेगी, उसको नेगेटिविटी ला देगी। और कहने का मतलब मेरा तो सभी से अनुरोध ही है कि आप सोचो, तब भी सोच के सोचो, बिल्कुल गलत मत सोचो। अपनी सोचो। थिंकिंग यदि नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव थिंकिंग बार बार चलेगी, तो उससे अपने ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मन में विचार आते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे विचार आते हैं। पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो ओवर थिंकिंग के हो जाते हैं, उनको रात को सपने आते हैं या उनकी याददाश्त जा रही है, धीरे धीरे कुछ काम करते हैं और भूल जाते हैं, तो वो सब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। यस यस। तो हम जो ओवर थिंकिंग ज्यादा रहती है ना, तो ओवर थिंकिंग के कारण ही क्या होती है, नींद आना उनको कम हो जाती है, अनिद्रा हो जाती है। यानी कि रात को 2-3 घंटे ही सो पाते हैं वो लोग ओवर थिंकिंग के कारण, और लंबे समय तक कोई अनिद्रा का शिकार रहेगा और फिर वो तनाव और डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। और दूसरा, ऐसा कोई भी अनुवाद नहीं है, जिसको आयुर्वेद में इसको अनुवाद कहा गया डिप्रेशन को, उसका 6 महीने के अंदर पूरा इलाज हो सकता है। यदि सही तरीके से इलाज कराएं तो उसका स्थायी इलाज हो सकता है। स्थायी इलाज मात्र 6 मंथ के अंदर उनका इलाज हो जाता है, लेकिन टाइम से आपको यहाँ पर मेडिसिन लेनी होती है और वो सब आयुर्वेदिक होती है, एलोपैथिक कोई किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं होती है उसके अंदर। और वो कंटिन्यू लोगे आप तो 100% आपकी डिप्रेशन, अनिद्रा और थिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर। और सबसे बड़ा तो इसके अंदर जो रोल होता है वो योग का होता है। योग का मतलब ये होता है कि अपना जो अंदर का आत्मंश है, इस आत्मंश को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। तो योग करेंगे तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी अपने बॉडी के अंदर। और फिर जैसे हम यहाँ पे हमारे विनायक क्लिनिक के अंदर शिरोधारा थेरेपी करते हैं पेशेंट्स की, तो उसमें अच्छी मेडिसिन यूज काम में लेते हैं, जो ब्रेन टॉनिक होता है, क्षीरबला से उसकी शिरोधारा करते हैं। शिरोधारा करने से उसको अच्छा रिलीफ मिलता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही और कुछ अनेक प्रकार की बल्ले रसायन औषधियां देते हैं इनको। बिल्कुल। उनसे उनको जी बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।